बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। गुंबद सखरा, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, यही वो मकाम है जिसके नीचे सखरा की चट्टान मौजूद है, जो कि मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल कहलाती है। बेशक जो घर सबसे पहले ज़मीन पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाया गया वो खाना काबा ही था। चूँकि नमाज की फ़र्जियत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन पहले गुंबद सखरा की तरफ ही रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, जो कि मस्जिद अक्सा के अहाते में मौजूद है। इसलिए इसे क़िबला अव्वल कहा जाता है, क्योंकि इस उम्मत का अव्वल क़िबला वही है। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बिदाया व नहाया में जो तफासील इस गुंबद सखरा से रिलेटेड अहले किताब की किताबों में मौजूद हैं वो नकल की हैं। अहले किताब इसे कुब्बतुज़्ज़मा कहते थे। उनकी किताबों में इसकी तामीर और अहमियत के हवाले से जो दर्ज है वो कुछ इस तरह है कि बनी इसराइल में बछड़े की पूजा से पहले ये कुब्बा मौजूद था, और वो इसके कदीम होने के बारे में लिखते हैं कि इसकी बुनियाद मस्जिदुल अक्सा की बुनियादों से ज़्यादा पुरानी थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ पर आमद हुई और बनी इसराइल पहली मरतबा इस गुंबद में दाखिल हुए, तभी बनी इसराइल ने पहली मरतबा खुदाए वाहिद की इबादत शुरू की थी। उनकी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कुब्बा बनाने का हुक्म दिया, जिसमें शमशाद की लकड़ी, मवेशियों की खाल और बकरियों के बालों से बनाया जाए, और उसे सोने चांदी के ताने बाने से बने हुए हरीर यानी रेशम से आरास्ता किया जाए। ये गुंबद जब बनाया गया तो बहुत ही वसी था, और इसमें 10 चकोर सतून थे, जिनकी ऊंचाई 28 फुट और चौड़ाई 4 फुट थी। और इस गुंबद के हर पहलू में 2 दरवाजे थे, जिनके चौखटे सोने चांदी के बने हुए थे और उन पर नक्शो निगार बनाए गए थे। इस गुंबद के अंदरूनी हिस्सा भी सजा हुआ था और उस पर सोने चांदी से नक्शो निगार किए गए थे, और इस कुब्बे का मरकज़ी दरवाज़ा भी सोने चांदी से तैयार किया गया था और उस पर नक्शो निगार बनाए गए थे। इस गुंबद के साथ जो मीनार था उसे भी सोने चांदी से तैयार करके उस पर नक्शो निगार बनाए गए। उसकी हर मंजिल पर 3 सजे हुए रोशनदान थे, जिन पर हरीर यानी रेशम पड़ा रहता था। इस गुंबद और मीनार दोनों के बालाई हिस्से को खालिस सोने से तैयार किया गया था, और गुंबद के अंदरूनी हिस्से की तरह इस मीनार की भी हर मंजिल पर चिरागों की जगह रखी गई थी। इस गुंबद के नीचे एक वसी व अरीज़ दस्तरखान था, जो आने वालों की ज़ियाफ़त के लिए बनाया गया था, और उसके 3 मसावी यानी बराबर हिस्से थे। इसके अलावा इस गुंबद में एक कुर्बान गाह भी थी। यह सुन्नत मूसवी के मुताबिक फ़सल रबी में मुकम्मल हुआ, और इसके अंदर एक ताबूत शहादत था, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह बकरा में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद इसी गुंबद के अंदर ताबूत शहादत के सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल करदा तौरात एक अरसे तक पड़ी रही, जिसके बारे में मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बनी इसराइल का कहना यह है कि उन्हें एक अरसा तक तौरात के अंदर इंदराजात का कुछ पता नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद इसकी निगरानी की ज़िम्मेदारी हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संभाली, और उस ज़माने से लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना तक ये जुमला नबियों का क़िबला और इबादतगाह रहा। और अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये क़िबला रहने वाली बात दुरुस्त है। मौरख़ीन के नज़दीक हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक का ज़माना तकरीबन 572 बरस का है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक का ज़माना 1356 साल का है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का ज़माना तकरीबन 600 बरस का है। अगर हम इन सालों को जमा करें तो ये 1677 साल बनते हैं। चनाचे करीब करीब इतने अरसा ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खाना काबा की तरह क़िबला रहा। इसी वजह से मुसलमानों के नज़दीक ये इंतहाई अहम है। यहूद के 2 गिरोह हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाते साथ ही बन गए थे। आज के फ़लस्तीन के जनूबी हिस्से में एक सल्तनत उन लोगों ने यहूदा के नाम से कायम की थी। उन लोगों के नज़दीक बैतुल मक़दस ही क़िबला अव्वल है। दूसरा गिरोह जिन्होंने फ़लस्तीन के शुमाली हिस्से में इसराइल के नाम से एक हुकूमत कायम की थी, उनके नज़दीक कोहे सामरा क़िबला अव्वल था। यही 2 गिरोह आज भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इसकी अहमियत को समझने और हिफाजत की तौफीक अता फ़रमाएँ। बेशक मस्जिद अक्सा का पूरा अहाता ही हरम है और हमारे लिए मुक़द्दस मकामों में से एक है। अस्सलामु अलैकुम।